हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं वर्साचे पोर होम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। वर्साचे पोर होम ये लॉन्च हुआ था साल 2008 में और इसके पीछे जो परफ्यूमर हैं उनका नाम है एल्बर्टो मॉरेलिस। काफ़ी फेमस नाम है दोस्तों परफ्यूमरी में, और आप इनको फ्रेशी किंग भी कह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अब देखते हैं इसकी प्रेजेंटेशन को। मेरे पास ये 200 ml का एक बॉटल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वर्साचे का एक लोगो बना है। कैप कुछ इस तरह का है। कैप पे यहाँ पर वर्साचे मेंशन्ड है। यहाँ पर आपको 77% वॉल्यूम दिखेगा। 200 ml की क्वांटिटी है। मेड इन इटली, ये इटालियन ब्रांड है। यहाँ पर बैच कोड दिखेगा और इसका स्प्रेयर कुछ ऐसा है। लेकिन यहाँ भी वर्साचे का एक लोगो बना है। मेड्यूसा का एक लोगो है। ये वर्साचे के सारे बॉटल्स में होता है, ऑलमोस्ट सभी में होता है। बॉक्स कुछ इस तरह का है और द टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन है 200 ml की क्वांटिटी है। पोर होम यानी कि फॉर मेन, वर्साचे ब्रांडिंग। और यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएंगे। और द टॉयलेट 77% वॉल्यूम। आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन 77% है, फिर भी ये ऑन द टॉयलेट। तो काफ़ी मिस्टीरियस होता है दोस्तों किसी भी परफ्यूम को ऑन द टॉयलेट या फिर ऑन द पफा या प्योर पफा सिर्फ वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर कहना। ये कंपनीज पर ये वैरी करता है ये चीज़। इंटीरियर आपको अगर देखना है तो ये नॉर्मल सा एक बॉक्स है, कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है। इसके सेंट प्रोफाइल की बात की जाए तो ये अपने नेचर में सिट्रसी है, एरोमेटिक है, फ्लोरल है, वुडी है और मस्की है। अगर मैं नोट्स की बात करूं तो यहाँ पर मुझे दो तरह के नोट्स मिलते हैं दोस्तों, एक फ्रेग्रेंटिका पर और एक इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर मैं फ्रेग्रेंटिका की बात करूँ तो यहाँ पर टॉप में आपको मिलता है लेमन, बर्गमॉट, निरोली और रोज़। मिड में हायासिंथ, सेडार, क्लैरिसेज और जेरेनियम, टोंका बीन, मस्क और एम्बर ये बेस में आपको मिलता है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग टॉप में आपको मिलता है बर्गमॉट, नेरोली, सिट्रन ऑफ डायमंड, यानी कि एक सिट्रन एक फ्रूट होता है दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। सिट्रसी एक लेमन आप कहेंगे, सिट्रसी नोट्स उससे आपको मिलता है। बिटर ऑरेंज लीव्स। अगर मिड की बात की जाए तो जेरेनियम, क्लैरिसेज और ब्लू हायासिंथ। वैसे हायासिंथ का एक कलर ब्लू ही होता है, पर्पल किस्म का। बेस में यहाँ पर आपको ऊद वुड, मिनरल एम्बर और सेडार वुड, यानी कि कुछ वुडी नोट्स हैं, कुछ एम्बरी नोट्स हैं, कुछ मिनरल जैसे आपको नोट्स मिलेंगे और एक सेडार का एक नोट मिलेगा। तो मुझे एक्चुअल में क्या मिलता है, तो चलिए मैंने आपको दोनों जगह के नोट्स बता दिए। तो आप जैसे ही इसको स्प्रे करेंगे या मैं इसको जैसे ही स्प्रे करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक सिट्रसी ओपनिंग मिलती है। निरोली की मुझे यहाँ पर एक प्रोमिनेंट हिंट मिलती है। वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है, सिट्रस डोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू निरोली। लेकिन आगे जाके कुछ फ्लोरल नोट्स यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर जेरेनियम है, हायासिंथ है, क्लैरिसेज है। तो इस तरह के नोट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो कुछ सोपीनेस यहाँ पर आपको डिटेक्ट होता है, यानी कि कुछ साबुन वाली, डिटर्जेंट वाली, लॉन्ड्री वाली एक फीलिंग आपको आती है, एक क्लीन सी वैसे कुछ फीलिंग आती है। और ये जैसे ही ट्रांजिशन लेता है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक एम्बरी टच मिलेगा, एक मिनरल जैसे नोट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मिनरल का जो यूज़ किया गया है वो तो कहीं ना कहीं ये मुझे क्लिक करता है, वो रिलेट करता हूँ मैं उस चीज़ को। और कुछ वुडी नोट्स मिलेंगे, कुछ मस्की नोट्स मिलेंगे। अब जैसे कि फ्रेग्रेंटिका पे यहाँ पर टोंका बीन मेंशन किया गया इसके बेस में, तो वैसे स्वीटनेस मुझे यहाँ पर नहीं मिलती। ये एक सिट्रसी, क्लीन, लॉन्ड्री टाइप, सोपी और वुडी और हल्का मस्की किस्म का परफ्यूम है। अगर आपने नॉटिका वोयाज को यूज़ किया है तो ये इसी के डायरेक्शन में है वर्साचे पोर होम। ये आप दोनों देखिए, ये दोनों ही सिट्रसी और सोपी किस्म का परफ्यूम है। मैं कहूँगा कि नॉटिका वोयाज से ये एक लेवल ऊपर का एक सेंट प्रोफाइल है। थोड़ा सा मुझे इसकी जो खुशबू है थोड़ी सी रिच लगती है एज़ कम्पेयर टू नॉटिका वोयाज। अगर मैं इसके यूज़ केस की बात करूँ, ये कहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये बेसिकली स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, ये कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और हर एज ग्रुप के लोग इसको एंजॉय करेंगे। तो ये सभी के लिए है मैं कहूँगा। और पोर होम यानी कि मेन, यानी कि ये मेन के लिए बनाया गया है। आप
वुमेन है तो आप इसको पुल ऑफ कर सकती हैं, नो इश्यूज़। ये एक सिट्रसी सोपी किस्म का परफ्यूम है। तो लेकिन इस तरह के जो परफ्यूम्स है दोस्तों मेन पे ज़्यादा सूट करते हैं, वुमेन ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं अगर इस तरह के परफ्यूम अगर मेन वेयर करे तो, क्योंकि जो वुमेन है वो आउट ऑफ द शावर क्लीन ऐसे कुछ फ्रेगरेंस को पसंद करती हैं। तो ये वही फ्रेगरेंस है जो आपको आउट ऑफ द शावर क्लीन सोपी किस्म का एक आपको एक फ़ील दिलाता है। और ये एक बेसिकली एक मैं कहूँगा कि एवरी मैन सेंट काइंड ऑफ है, डम रीच काइंड ऑफ एक परफ्यूम है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लगाना है तो आप इसको लगा सकते हैं, कुछ ऐसा परफ्यूम है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर परफॉर्मेंस, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इसको लेने जा रहे हैं तो आप इसके परफॉर्मेंस को आप ध्यान में रखिए। मेरे स्किन पे ये लगभग 2.5 से 3 घंटे तक टिकता है, कपड़ों पर ये 5 से 6 घंटे तक लास्ट करता है, और इसका प्रोजेक्शन मुझे 1 से 1.5 घंटे का मिलता है। तो ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर नहीं है तो मैं इसको वेयर ना करूं? तो ऐसा नहीं है मेरे लिए। ये मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम है दोस्तों। अगर आप कहेंगे कि ऑफिस के लिए आपको सिर्फ 5 परफ्यूम्स चुनने हैं तो आप कौन सा चुनेंगे? अब इसका नंबर तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा किसी वीडियो में, लेकिन उन 5 परफ्यूम्स में से ये एक परफ्यूम रहेगा। और ऐसा क्यों, आप पूछ सकते हैं कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस, मेरे लिए परफॉर्मेंस इतना मैटर नहीं करता। 5 से 6 घंटे अगर मेरे स्किन पर मेरे कपड़ों पर टिक जाता है तो दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ दोस्तों कि अगर मैं कुछ स्प्रे करता हूँ कोई भी परफ्यूम को, तो उसके बाद अगर मैं ऑफिस के लिए अगर मैं निकलता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या स्प्रे किया था, क्योंकि मेरा पूरा जो फोकस है मेरे काम पे होता है। एक दूसरे से मिलना जुलना, लंच पे जाना, ब्रेक पे जाना, तो तरह तरह की बातें करना, तो उस पर अपना ध्यान होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्स के लिए मैं वेयर नहीं करता, क्योंकि आप कितने भी महंगे परफ्यूम्स लगा लें आपको कॉम्प्लीमेंट्स इंडिया में हार्डली मिलते हैं। तो मैं परफ्यूम्स अपने लिए लगाता हूँ, और मुझे जो मेरी पर्सनल चॉइस है वो लाइट फ्रेगरेंसेस की। हाँ, मैं इसके कितने स्प्रेस करता हूँ? मैं इसके 8 से 10 स्प्रेस करता हूँ। तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसके मैं 8 से 10 स्प्रेस मैं ईज़िली कर लेता हूँ। और इससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इससे ज़्यादा करूँ तो थोड़ा सा वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ मैं कहूँगा कि परफ्यूम हो जाएगा। आप चाहे तो कर सकते हैं, आप हेवी स्प्रे कर सकते हैं 15, 20, 25 जो भी आप जितने भी आपको मर्ज़ी है, लेकिन मैं इतने क्यों करूँगा? क्योंकि ये 15-20 आप करेंगे तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और ये परफ्यूम वैसे भी ज़्यादा लास्ट नहीं करता। 15-20 भी करेंगे तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्किन पर 3 घंटे लास्ट करेगा, 3.5 घंटे लास्ट करेगा। कपड़ों पर ये हो सकता है कि 5 घंटे तक टिक जाए, क्योंकि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, क्योंकि हमारे कंट्री में एनवायरनमेंट ऐसी है जो कि कंड्यूसिव नहीं है इस तरह के परफ्यूम्स के लिए। हाँ, अगर मैं वेदर की बात करूँ तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जो जितनी गर्मी होगी उतना ज़्यादा ये शाइन करेगा, ये वैसा परफ्यूम है। लेकिन अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो इसकी जो लॉन्जेविटी और कम हो जाएगी। ये बना है हॉट वेदर क्लाइमेट के लिए, बीच वाले किसी माहौल के लिए। अगर आप बीच पे जा रहे हैं तो वैसे सिचुएशन में आप इसको लगा सकते हैं, कैजुअल आउटिंग में लगा सकते हैं। अगर आप कैजुअल ड्रेस में हैं तो आप इसको ज़्यादा एंजॉय करेंगे, सन में, धूप में ज़्यादा खिलेगा। लेकिन अगेन अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ कर रहे हैं तो इसके लॉन्जेविटी पे भी फ़र्क पड़ेगा। अगर आप इसको एज अ विंटर फ्रेग्रेंस यूज़ करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसको मत कीजिए। विंटर में आप इसको इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा ये आपके करीब रहेगा और आपको इतना पता नहीं लगेगा। ये विंटर के लिए बना नहीं है, ये वैसा परफ्यूम है दोस्तों। कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफ़िक गर्मी में ही, स्पेसिफ़िक मौसम के लिए ही बनाए जाते हैं। तो ये वैसा परफ्यूम है जो कि एक समर के लिए बना, समर टाइम के लिए बना है। हाँ, अगर आप ये पूछेंगे कि क्या मैं मुंबई में रहता हूँ, वहाँ तो एकदम भीषण गर्मी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा उमस होती है, तो वैसे सिचुएशन में भी ये उतना लास्ट नहीं करेगा। तो ह्यूमिडिटी वाले माहौल में ये ज़्यादा, वैसे भी कोई भी परफ्यूम लास्ट नहीं करता है दोस्तों, और वो आपको पता भी नहीं लगेगा कब उड़ गया, पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि ह्यूमिडिटी में मतलब वो एक्सट्रीम हो गया किसी भी मौसम में। अगर आपको समर के साथ अगर ह्यूमिडिटी अगर आ जाती है, मिक्स हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। तो वैसे सिचुएशन में आप इसको लगाना प्रेफर नहीं करेंगे। आप चाहेंगे कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाएं अगर वैसे इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं तो। अगर मैं बात करूं कि किस ओकेजन के लिए है, ओकेजन जैसे कि मैंने बताया कि कैजुअल, आप चाहे तो फॉर्मल में भी वेयर करिए, दिन का ओकेजन होना चाहिए। आप ऑफिस मीटिंग्स, रेगुलर ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, कभी भी आप लगाइए। आप बीच पे जा रहे हैं, कैजुअल आउटिंग में जा रहे हैं,
डायरेक्ट सन में जाना है, ओपन एयर में आपको कहीं जाना है, तो वैसे सिचुएशन में आप इसको वेयर कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि एक अच्छा फ्रेग्रेंस है, क्लीन, आपको ये फ्रेश और क्लीन फील कराएगा। लॉन्जिविटी ज़्यादा नहीं है, अगर वैसे लोग जिनकी प्रायोरिटी लॉन्जिविटी है तो मैं कहूँगा आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू वर्साचे पर होम का। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, ताकि ये और भी लाइक माइंडेड लोगों तक ये वीडियो जाए। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।